अंगाकार रहे त्रिनेत्र, काले डरावने चौगेनुमा वस्त्र, रुद्राक्षी कंठमाला, हाथों में लोहे का भयानक दंड और काले कुत्ते की सवारी, यह है महाभैरव अर्थात मृत्यु भय के भारतीय देवता के बाहरी स्वरूप है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको भैरव बाबा के बारे में बताएंगे और साथ ही उनके अष्ट भैरवों के बारे में भी बताएंगे, जो आज भारतीय संस्कृति के मूलभूत स्वरूप हैं और महादेव के साक्षात अंश हैं। तो चलिए महाकाल के बाबा भैरव की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आज हम बात करते हैं श्री काल भैरव जी के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि भैरव शब्द का शाब्दिक अर्थ है भयानक। हिंदुओं के एक देवता हैं जो शिव के रूप भी हैं। इनके पूजा भारत और नेपाल में होती है। हिंदू और जैन दोनों भैरव की पूजा करते हैं। कोलतार से भी गहरा काला रंग, विशाल प्रलंब, स्थूल शरीर, अंगाकार रहे त्रिनेत्र, काले डरावने चौगेनुमा वस्त्र, रुद्राक्षी कंठमाला, हाथों में लोहे का भयानक दंड और काले कुत्ते की सवारी, यह है महाभैरव अर्थात मृत्यु भय के भारतीय देवता के बाहरी स्वरूप है। उपासना की दृष्टि से भैरव तमस देवता हैं। उनको बलि दी जाती है और जहाँ कहीं यह प्रथा समाप्त हो गई है वहाँ भी एक साथ बड़ी संख्या में नारियल फोड़कर इस कृत्य को एक प्रतीक के रूप में संपन्न किया जाता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भैरव उग्र कापालिक संप्रदाय के देवता हैं और तंत्र शास्त्र में उनकी आराधना को ही प्राधान्य प्राप्त है। तंत्र साधक का मुख्य लक्ष्य भैरव भाव से अपने को आत्मसात करना होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक राग का नाम इन्हीं के नाम पर भैरव रखा गया है। काल भैरव की पूजा प्रायः पूरे देश में होती है। अलग अलग अंचलों में अलग अलग नामों से वह जाने पहचाने जाते हैं। महाराष्ट्र में खंडोबा उन्हीं का एक रूप है। खंडोबा की पूजा अर्चना वहाँ ग्राम ग्राम में की जाती है। दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्त्रा है। वह वैसे हर जगह एक भयदायी और उग्र देवता के रूप में ही उनको मान्यता मिली हुई है और उनकी अनेक प्रकार की मनोतियाँ भी स्थान स्थान पर प्रचलित हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, कोटरा और रेवती आदि के गणना भगवान शिव के अन्यतम गुणों में की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विविध रोगों को और आपत्तियों विपत्तियों के वह आदि देवता भी हैं। शिव प्रलय के देवता भी हैं, अतः विपत्ति, रोग एवं मृत्यु के समस्त दूत और देवता उनके अपने सैनिक हैं। इन सब गणों के अधिपति या सेनानायक है महाभैरव। सीधी भाषा में कहें तो भय वह सेनापति है जो बीमारी, विपत्ति और विनाश के पार्श्व में उनके संचालक के रूप में सर्वत्र ही उपस्थित दिखाई देते हैं। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, अतः इस तिथि को काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनीति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। यहाँ तक कि एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अपमान स्वरूप भैरव की उत्पत्ति हुई थी। यह सृष्टि के प्रारंभ काल की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा देखकर शिव को तिरस्कार युक्त वचन कहे। अपने इस अपमान को स्वयं भगवान शिव का तो कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उनके शरीर में उसी समय क्रोध से कंपायन और विशाल दंडधारी एक प्रचंड काया प्रकट हुई और वह ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ गई। सृष्टिकर्ता तो यह देखकर भय से चीख पड़े। शंकर द्वारा मध्यस्थता करने पर वही काया शांत हो चुकी। रुद्र के शरीर से उत्पन्न उसी काया को महाभैरव का नाम मिला। बाद में शिव ने उसे अपनी पूरी काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया गया। काशी के कोतवाल नाम से भी जाना गया है। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा का अहंकार नष्ट करा, इसीलिए यह दिन भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसीलिए यह मृत्यु के भय से निवारण हेतु बहुत से लोगों को काल भैरव की उपासना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे तथा ब्रह्मा जी के 5वें वेद की भी रचना
करने जा रहे थे। सभी वेदों के कहने पर महाकाल भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी से वार्तालाप की, परंतु ना समझने पर महाकाल से उग्र और प्रचंड रूप भैरव प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया। इस पर भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा। कालांतर में भैरव उपासना की 2 शाखाएं हैं, बटुक भैरव तथा काल भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुई। जहां बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप में विख्यात हैं, वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव का उल्लेख है। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, भैरव क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव। कालिका पुराण में भैरव को नंदी, भृंगी, महाकाल, बेताल की तरह भैरव को शिवजी का एक गण बताया गया है जिसका वाहन कुत्ता है। भारत में भैरव के प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें काशी का काल भैरव मंदिर सर्व प्रमुख माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से भैरव मंदिर 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा, नई दिल्ली विनय मार्ग पर नेहरू पार्क में बटुक भैरव का पांडवकालीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। तीसरा, उज्जैन में काल भैरव का प्रसिद्ध का मंदिर है और यहाँ तांत्रिक और ऐतिहासिक भी है। नैनीताल के समीप घोड़ा खाल का बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कुमाऊं के हर घरों में गोलू देवता के नाम से भैरव की प्रसिद्धि हुई। इनके अलावा शक्तिपीठ और उपपीठों के पास स्थित भैरव मंदिरों का महत्व माना गया है। जयगढ़ में प्रसिद्ध किले में काल भैरव का बड़ा प्राचीन मंदिर है जिसमें भूतपूर्व महाराजा जयपुर के ट्रस्ट की और दैनिक पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक पुजारी नियुक्त हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम अदेगांव में भी काल भैरव का मंदिर है जो किले के अंदर है, जिसे गड़ी ऊपर के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही प्रतीकवादी रही है और यहाँ की परंपरा है कि प्रत्येक पदार्थ और भाव का प्रतीक उपलब्ध हो। यह प्रतीक उद्भयात्मक है, अर्थात स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म भावनात्मक प्रतीक को भी कहा जाता है। देवता, चूंकि भय एक भाव है अतः उसका भी प्रतीक है, उसका भी एक देवता है और उसी का भय हमारा देवता है जो कि महाभैरव है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। हार्दिक नमन आपको। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।